हेलो दोस्तों, मैं हूं भानु प्रताप सोलका और आप देख रहे हो द आरपीएम क्लासेज। आज अपन भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान, संविधान क्या होता है दोस्तों? संविधान किसे कहते हैं? संविधान वो दस्तावेज होते हैं दोस्तों जिसके बारे में नियमों तथा उपनियमों का ऐसा समूह, नियमों तथा उपनियमों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन का संचालन किया जाता है, उसे अपन संविधान कहते हैं। वापिस सुनो परिभाषा। लिखित व अलिखित नियमों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन का संचालन किया जाता है, उसे अपन संविधान। दोस्तों, आज अपना एक टॉपिक है प्रस्तावना। और प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना का अर्थ होता है उद्देश्य। जैसे अपन कुछ भी कोई भी जैसे कार्य करते हैं तो उससे पहले अपने कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार से जब अपना संविधान निर्माण हुआ था तो संविधान निर्माण करने से पहले भारतीय जो संविधान निर्माता सभा थी, संविधान सभा ने अपने संविधान बनाने के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। वो उद्देश्य आगे चलकर अपने प्रस्तावना कहलाई। सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और वह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उसे मंजूरी दी गई। 22 जनवरी 1947 को उसे क्या दे दी गई? मंजूरी दे दी गई संविधान सभा के द्वारा। अब आगे बात करते हैं पर दोस्तों, हम भारत के लोग, हम यहाँ पर पूरे सभी भारतीय व्यक्तियों को लेकर कहा गया है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है दोस्तों कि भारत आंतरिक व बाह्य तौर पर स्वतंत्र है, न किसी भी देश के अधीन भारत नहीं है, किसी भी देश का भारत गुलाम नहीं है। और आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर भारत क्या है? स्वतंत्र राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवाद का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें अमीरी और गरीबी का अंतर न्यूनतम किया जाए, जिसमें अमीरी और गरीबी को खत्म किया जाए। जैसे जो ज़्यादा अमीर है ज़्यादा अमीर नहीं रहे और गरीब है उसको इतना सा काम हो जाए उसका कि उसको रोटी कपड़ा और मकान आराम से मिल जाए। फिर है अपने पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत सरकार या भारत राज्य है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा तथा भारत राज्य सभी के विकास की बात करेगा, सभी धर्मों के विकास की बात करेगा और उसका खुद का कोई भी धर्म नहीं होगा। फिर है अपना लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि ऐसा शासन जिसमें अधिकांश जनता भाग लेती हो उसे अपन लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा शासन जिसमें अधिकांश जनता भाग लेती हो उसे अपन लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र के बाद अपने आता है गणराज्य। पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही वापस राजा बनता था, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बदल गई है और अब राजा का बेटा राजा न बनकर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो सर्वोच्च राजा होता है, वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, उसे अपन गणराज्य कहते हैं। वापिस देखते हैं अपन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय दिलाने की बात की गई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक स्तर का न्याय, आर्थिक स्तर का न्याय और राजनीतिक स्तर का न्याय दिलाने की इसमें भारत की संविधान की प्रस्तावना में इसकी चर्चा की गई है। फिर अपने इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहली स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, उपासना की, धर्म की और विश्वास की। टोटल इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता अपने को बताई गई है और 2 प्रकार की अपने को इसमें समानता बताई गई है, जो प्रतिष्ठा की और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की अपने को इसमें समानता बताई गई है कि समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है वो गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता का अर्थ होता है कि भाईचारे की भावना, जैसे अपन आपस में प्रेम रखते हैं, आपस में भाईचारा रखते हैं, उसकी जो भावना होती है वो उसे अपन बंधुता कहते हैं। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, पूर्ण विश्वास लेकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा में अपनाया गया। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे। गुड बाय।